लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी दल से गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव लड़ने वाली मायावती ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। हरियाणा में मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये भी तय कर लिया गया है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसी के मद्देनजर वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में गुरुवार को हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और बाकी बची सीटों पर आईएनएलडी दावा ठोकेगी। इसके साथ ही अभय चौटाला गठबंधन के नेता बनाए गए हैं। यानी अगर दोनों दल मिलकर हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हैं तो अभय चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं गठबंधन के ऐलान के बाद आकाश आनंद ने कहा, 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच विस्तार से सीटों पर चर्चा हुई। 90 में से 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें आईएनएलडी के खाते में जाएंगी। आकाश आनंद ने कहा कि अगर हम फतह हासिल करते हैं तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब तीनों ने सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम ना ही सारी खाली चुनाव लड़ेंगे बल्कि जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी, थैंक यू। और कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां हैं। उनकी कमियां दूसरी पार्टियों और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं उनको उभरने नहीं देती। दरअसल ये तीसरी बार है जब दोनों दल साथ आ रहे हैं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। इस साल आईएनएलडी ने 7 और बीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के बीच दूसरी बार गठबंधन साल 2018 में हुआ, मगर यह गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट गया था। आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है। बसपा हरियाणा की सियासत में 1989 से किस्मत आजमा रही है। मायावती ने 1998 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल दल के साथ गठबंधन किया था। तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से एक सीट पर ही जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव के लिए दोनों दलों ने हाथ मिलाया था, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।